नमस्कार प्रिय भक्तों। जैसा कि मैंने पार्ट 6 में आपको बताया था कि जब ब्रह्मा जी जिद करने लगे माता अष्टांगी से कि मैंने वेद में पढ़ा है, मुझे वेद से उपदेश प्राप्त हुआ है कि पुरुष निरंजन है परंतु कोई उसके दर्शन नहीं कर पाता है, तो वह बोली, अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है पर तुम उसका दर्शन नहीं कर पाओगे, यह मैं तुमसे सत्य वचन कहती हूँ। तो यह सुनकर ब्रह्मा ने व्याकुल होकर माँ के चरणों में सिर रख दिया और बोले, मैं पिता का शीश स्पर्श करके और दर्शन करके तुम्हारे पास आता हूँ। कहकर ब्रह्मा उत्तर दिशा की ओर चले गए। माता से आज्ञा मांगकर विष्णु जी भी अपने पिता के दर्शनों के लिए पाताल लोक चले गए, लेकिन सिर्फ शंकर का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोले। तो आगे आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे ब्रह्मा और गायत्री का अष्टांगी से झूठ बोलना। तो जब वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए फिर क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए। अष्टांगी ने सोचा, मेरे पुत्र ब्रह्मा विष्णु ने क्या किया, इसका कुछ पता ही नहीं लगा, वे अब तक लौट कर नहीं आए। तब सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और बोले, पाताल में मुझे पिता के चरण तो नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से मतलब शेष नाग के प्रभाव से श्यामल हो गया है। माता, जब मैं पिता निरंजन के दर्शन नहीं कर पाया तो मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट कर आ गया। अष्टांगी खुश हो गई और विष्णु को दुलारते हुए बोली, पुत्र तुम्हें निश्चय ही सत्य कहा है। उधर पिता के दर्शनों से बेहद इच्छुक ब्रह्मा चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां ना सूर्य था ना चंद्रमा, केवल शून्य था। वहां ब्रह्मा ने अनेक प्रकार से निरंजन की स्तुति की। जहां ज्योति का प्रभाव था वहां भी ध्यान लगाया और ऐसा करते हुए बहुत दिन बीत गए परंतु ब्रह्मा को निरंजन के दर्शन नहीं हुए। शून्य में ध्यान करते हुए ब्रह्मा को अब 4 युग बीत गए। अष्टांगी को चिंता हुई कि मैं ब्रह्मा के बिना किस प्रकार सृष्टि रचना करूं और किस प्रकार अपने उसको वापस लाऊं। तब अष्टांगी ने युक्ति सोचते हुए अपने शरीर में उपटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या उत्पन्न करी। उस कन्या में दिव्य शक्ति का अंश मिलाया और कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री उन्हें प्रणाम करती हुई बोली, माता तुमने मुझे किस कार्य हेतु बनाया है, आज्ञा दीजिए। अष्टांगी बोली, मेरी बात सुनो, ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है, वह पिता के दर्शन हेतु शून्य आकाश की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। वह चाहे अपने पिता को खोजते खोजते सारा जन्म गंवा दे पर उनके दर्शन नहीं कर पाएगा, अतः तुम जिस भी तरीके से उनको चाहो कोई उपाय करके बुलाकर लाओ। गायत्री बताए अनुसार ब्रह्मा के पास पहुंची। उसने देखा ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक तक नहीं झपकते थे। वह कुछ दिन तक सोचती रही किस विधि द्वारा ब्रह्मा का ध्यान से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित किया जाए। फिर उसने अष्टांगी का ध्यान किया। तब अष्टांगी ने ध्यान में गायत्री को आदेश दिया कि अपने हाथ से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तब वह ध्यान से जागेंगे। गायत्री ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा के चरण कमलों पर स्पर्श किया। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया और उसका मन भटक गया। वह व्याकुल होकर बोला, तू कौन पापी अपराधी है जो मेरी ध्यान समाधि छुड़ाई। मैं तुझे शाप देता हूँ क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित कर दिया। तो गायत्री बोली, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है, पहले तुम सब बात समझ लो तब मुझे श्राप देना। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अतः शीघ्र चलो, तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार कौन करे। ब्रह्मा बोले, मैं माता के पास किस प्रकार जाऊँ, अभी मुझे पिता के दर्शन भी नहीं हुए हैं। तो गायत्री बोली, तुम पिता के दर्शन कभी नहीं पाओगे, अतः शीघ्र चलो वरना पछताओगे। तो ब्रह्मा बोला, यदि तुम झूठी गवाही दोगी तो मैंने मतलब अगर तुम झूठी गवाही दोगी कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है और ऐसा स्वयं तुमने भी अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा ने आदर से उनका शीश स्पर्श किया, अगर तुम ऐसा झूठ बोलोगी माता से तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो गायत्री बोली, हे वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा, सुनो, मैं झूठ वचन नहीं बोलूँगी। हाँ, यदि मेरे भाई तुम
मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार झूठ बात कह दूंगी। ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारा स्वार्थ वाली बात समझा नहीं, अतः मुझे स्पष्ट कहो। गायत्री बोली, यदि तुम मुझे रति दान दो यानी मेरे साथ काम क्रीड़ा करो तो मैं ऐसा कह सकती हूँ। यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर कहती हूँ। ब्रह्मा विचार करने लगे कि इस समय क्या उचित होगा। यदि मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये गवाही नहीं देगी और माता मुझे बहुत धिक्कारेगी कि ना तो मैंने पिता के दर्शन पाए और ना ही कोई कार्य सिद्ध हुआ। अतः मैं इसके प्रस्ताव से पाप को विचारता हूँ तो मेरा काम नहीं बनता। इसलिए रति दान देने की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। ऐसा ही निर्णय करते हुए ब्रह्मा और गायत्री ने मिलकर विषय भोग किया। उन दोनों पर रति सुख का रंग प्रभाव दिखने लगा। ब्रह्मा के मन में पिता को देखने की जो इच्छा थी वह उसे भूल गया और दोनों के हृदय में काम विषय की उमंग बढ़ गई। फिर दोनों ने मिलकर छलपूर्ण बुद्धि बनाई। तब ब्रह्मा ने कहा, चलो माता के पास चलते हैं। गायत्री बोली, एक उपाय और करो जो मैंने सोचा है। वह युक्ति है कि दूसरा गवाह भी तैयार कर लेते हैं। ब्रह्मा बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जिस पर माता विश्वास करे। तब गायत्री ने साक्षी उत्पन्न करने हेतु अपने शरीर से मैल निकाला और उसमें अपना अंश मिलाकर एक कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। तब गायत्री ने सावित्री को समझाया कि तुम चलकर माता से कहना कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है। सावित्री बोली, जो तुम कह रही हो उसे मैं नहीं जानती और झूठी गवाही देने में तो बहुत हानि है। ब्रह्मा और गायत्री को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सावित्री को अनेक प्रकार से समझाया पर वह तैयार नहीं हुई। तब सावित्री अपने मन की बात बोली, यदि ब्रह्मा मुझसे रति प्रसंग करे तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। तब गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि सावित्री को रतिदान देकर अपना काम बनाओ। ब्रह्मा ने सावित्री को रतिदान दिया और बहुत भारी पाप अपने सिर पर ले लिया। सावित्री का दूसरा नाम बदलकर पुहुपावती कहकर अपनी बात सुनाते हैं। ये तीनों मिलकर वहाँ गए अष्टांगी कन्या के पास। तीनों के ने प्रणाम करने पर तीनों ने जब प्रणाम किया तो अष्टांगी ने पूछा, ब्रह्मा, क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और यह जो दूसरी स्त्री है ये कहाँ से लेके आए? तो ब्रह्मा बोले, माता, ये दोनों साक्षी हैं कि मैंने पिता के दर्शन पाए। इन दोनों के सामने मैंने पिता का शीश स्पर्श किया है। अष्टांगी बोली, गायत्री, विचार करके कहो कि तुमने अपनी आँखों से क्या देखा है। सत्य बताओ, ब्रह्मा ने अपने पिता का दर्शन पाया और इस दर्शन का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? गायत्री बोली, ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ब्रह्मा अपने पिता निरंजन से मिले। माता, यह सत्य है। ब्रह्मा ने अपने पिता पर फूल चढ़ाए और उन्हीं फूलों से यह पुहुपावती उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पाया है। आप इससे पूछ के देखिए, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। तो अष्टांगी बोली, पुहुपावती, मुझसे सत्य कहो और बताओ, क्या ब्रह्मा ने पिता के सिर पर पुष्प चढ़ाया है? पुहुपावती ने कहा, माता, मैं सत्य कहती हूँ। चतुर्मुख ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन किए और शांत व स्थिर मन से फूल चढ़ाए। इस झूठी गवाही को सुनकर अष्टांगी परेशान हो गई और विचार करने लगी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या हुआ वह मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।